बता दिया है, अब तक कोई नहीं नजर आया। मैम आप मुख्तसरन पैगाम देते जो मैडम आज आप आज़ाद कश्मीर के दारुल हक़ मुज़फ़्फ़राबाद में आई हैं यासीन मलिक साहब की रिहाई के हवाले से। कल मुमकिन तौर पे उनकी हेयरिंग जो हुई है, आप इस मौके पे आलमी बरादरी को, हुकूमत पाकिस्तान को, हुकूमत आज़ाद कश्मीर को, मोदी सरकार को क्या पैगाम देना चाहती हैं यहाँ से? देखिए, आज मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की और जितनी भी आज़ाद कश्मीर की आवाम हज़ारों की तादाद में आप लोग निकले हुए हैं, इतनी ठंड में, इतनी बारिश में, इतनी बर्फ़बारी के अंदर, और आप लोग सड़कों पे निकले हैं अपने कायद के लिए, तहरीक के लिए, यासीन साहब के लिए, उनकी जान को बचाने के लिए। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं, मेरी बहन और बेटी यहाँ पर आए हैं आपका शुक्रिया भी अदा करने और उसके साथ साथ मोदी को और डोवल को भी ये पैगाम देने कि ये बेस कैंप है और यही वारिस है इस तहरीक के, और जो आवाज़ यहाँ से निकलती है वो पूरी दुनिया सुनती है। तो इसी तरह आप निकलें और ये एक जहाद मुसलसल है। और कल एक बहुत खौफनाक फांसी के केस की हेयरिंग है और कुछ भी सुनाया जा सकता है यासीन साहब के लिए, कोई भी सज़ा सुनाई जा सकती है। और यासीन साहब तो एक अल्लाह का मुजाहिद है और उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी अगर देखी जाए वो एक गाजी हैं, और अगर खुदा न खास्ता उनकी जान के साथ कोई छेड़ा छाड़ी कर दी तो ये तो उनकी दिली तमन्ना है शहादत की मौत। मगर जो इस खित्ते के अंदर जो अजाब आएगा, जो इस न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट की वजह से वो आग लगेगी कि कोई उसको संभाल नहीं सकेगा। 22 लोग मारे जाएं पहलगाम के अंदर, 26 लोग पहलगाम में मासूम लोगों की दहशतगर्दी हिंदुस्तान कराए, और उसके बाद एक फुल फ्लैज जंग शुरू हो जाती है। पुलवामा का फॉल्स फ्लैग हो 2019 में तो न्यूक्लियर कोड्स एक्सचेंज हो जाते हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। ये दुनिया का वाहिद खित्ता है जो एक बंदा, दो बंदे भी उनके साथ कुछ हो जाए तो ये न्यूक्लियर है। दुनिया का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है, चाहे 9/11 हो, उसके बाद वर्ल्ड ऑर्डर बदला मगर वो न्यूक्लियर नहीं था। आर्मीनिया की जंग न्यूक्लियर नहीं बनी, यूक्रेन रशिया की जंग न्यूक्लियर नहीं बनी, ईरान इजराइल की जंग न्यूक्लियर नहीं बनी। यहाँ तक कि जितना जुल्म जेनोसाइड हुआ पैलेस्टाइन के अंदर, मगर वो जंग इजराइल और पैलेस्टाइन की न्यूक्लियर नहीं हुई। ये वाहिद खित्ता है और इसका जो अलम है इस पूरी की पूरी तहरीक का, वो इस वक्त यासीन साहब के हाथ में है। वो खाली कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी के लीडर नहीं है, वो खाली JKLF के लीडर नहीं है, वो दुनिया का सबसे बड़ा लीडर है जो अमन के लिए वो कुर्बानियाँ दे रहा है। और वो मुसल्लह जदोजहद उन्होंने शुरू की थी, वो उसके बाप हैं, उन्होंने वो शुरू की, वो आर्मी चीफ थे अपनी पूरी तहरीक के। उसके बाद जब दुनिया ने, खास तौर पे प्रेसिडेंट जो क्लिंटन थे, और उन्होंने सबने कन्विंस किया यासीन साहब को इंटरनेशनली कि आप पुरअमन रास्ता इख्तियार करें, गांधी की तरह, जिन्ना की तरह सियासी, तो दुनिया सुनेगी कश्मीरियों को। आज इसी बात की वो सजा उनको मिल रही है। वो इस काल कोठरी में तिहाड़ के डेथ सेल के अंदर जो उनको मारा पीटा जा रहा है, उनको टॉर्चर किया जा रहा है, उनका कोई वकील नहीं है, उनको पेश नहीं किया जाता, यकतरफा उनके खिलाफ फैसले किए जा रहे हैं। अगर उनकी जान के साथ कुछ हो गया तो ये हिंदुस्तान की मौत है, हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, वो आग लगेगी जो कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। और ये कोई न्यूक्लियर जंग नहीं है, ये हाइड्रोजन जंग होगी। आप सब से मैं अपील करती हूँ, खास तौर पे पाकिस्तान की स्टेट से और गवर्नमेंट से मैं कहती हूँ कि अगर वो एक दहशतगर्द का मुकदमा इंटरनेशनल अदालतों में लेके जा सकते हैं तो क्या वजह है वो यासीन मलिक का मुकदमा क्यों नहीं लेके जा रहे उनकी जान को बचाने के लिए? और अभी तक क्यों नहीं हुआ जॉइंट सेशन पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर? ये मैं बेस कैंप से पैगाम दे रही हूँ, मैं ये पिछले कितने सालों से कह रही हूँ। और आज़ाद कश्मीर के पार्लियामेंट में भी क्यों नहीं अभी तक जॉइंट सेशन हुआ यासीन साहब की जान को बचाने के लिए? अभी तक क्यों रेजोल्यूशन पास नहीं हुई है इसको कंडेम करने के लिए? हमने हर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भी, जितना भी हमारा डायस्पोरा जो इस वक्त सर्दी में दुनिया भर में हिंदुस्तान के हाई कमीशन के सामने प्रोटेस्ट करें, मैं उनकी भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मगर मैं उनको भी अपील करती हूँ कि दुनिया में जहाँ जहाँ कश्मीरी मुकीम है, आप दुनिया में डिमांड करें प्रेसिडेंट ट्रंप से, प्रेसिडेंट शी से कि यासीन मलिक को बचाएं, कश्मीरियों के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अमन के लिए। अगर उनके साथ कुछ हो गया तो ऐसी जंग छिड़ेगी कि लोग हाथ मलते रहेंगे। और दूसरा, अगर बोर्ड ऑफ पीस बन रहा है गाजा के लिए, कश्मीर के लिए क्यों नहीं बन रहा? हम डिमांड करते हैं दुनिया से कि बोर्ड ऑफ पीस बने कश्मीर के ऊपर। ये दुनिया का वाहिद न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है।